दोस्तों, हमारे भारत में बड़ी कमाल की चीज़ हो रही है। बच्चे संत बन रहे हैं, युवा नशे और गैम्बलिंग के शिकार हो रहे हैं, नेता वृद्धावस्था में धन इकट्ठा कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से वायरल हो रहे अभिनव अरोड़ा और उनकी माताजी ने हिंदुस्तान न्यूज को सोशल मीडिया पर हुए एक्सपोज से परेशान होकर अपना दुख दर्द शेयर किया। आइए जानते हैं कि परेशान हुए बालक ने अब क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी। हिंदुस्तान न्यूज ने हमारे बीच में हाल ही में पॉपुलर हुए बाल संत का इंटरव्यू लिया। मेरे कान्हा जी को मैं अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें अभिनव अरोड़ा बोल रहा है कि मेरे कान्हा जी में तो मैं छोटे भाई की तरह बचता हूँ। मैं जब उनसे मस्ती करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बात तो सही है, कोई भी बच्चा होता उसका लगाव सेम ऐसे ही खिलौने से हो जाता है। कुछ बच्चे तो इतने शैतान होते हैं कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसे करते रहते हैं। मेरा सवाल आप सबसे है कि क्या सब अपने बच्चों की सभी इच्छा पूरी करते हैं? क्या उनकी इच्छा पूर्ति के लिए हम यह नहीं सोचते कि उनके लिए अभी क्या सही है और क्या गलत है? अच्छी बात यह है कि इतनी सी उम्र में यह बच्चा भगवान को मानता है, परंतु मैंने कभी ये नहीं सुना कि भगवान को सोशल मीडिया इतना पसंद है कि आप कुछ भी करो उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करना, वरना आपका भगवान खुश नहीं होगा। इंसान इतना सेल्फिश है कि भगवान का वजूद अपने अनुसार बनाता जा रहा है। अभिनव अरोड़ा जी, आपने गौतम बुद्ध, जैन धर्म के महान तीर्थंकर महावीर जी जैसों के बारे में कभी पढ़ा है? मुझे यकीन है बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। पहले जाओ और पढ़ो उनके बारे में, तब पता चलेगा कि असली अध्यात्म होता क्या है। ऐसे कैमरे के सामने बैठकर डींगे हाँकने से अध्यात्म का मतलब समझ में नहीं आने वाला। तुम इस ऑनलाइन के ज़माने में भगवान का सहारा लेकर पॉपुलर होना चाहते हो और ब्लेम उन यूट्यूबर्स को कर रहे हो जो तुमको तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं। और सच बताना कब से गुनाह हो गया? ये यूट्यूबर सच ही तो बता रहे हैं तुम्हारा। पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चों को ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। वहाँ उनके गुरु उनको लंबे समय तक अच्छी शिक्षा देते थे, तब जाकर धर्म और व्यवहारिक ज्ञान मिल पाता था। आज क्या होता है, माथे पर लगाया तिलक, गले में डाली माला, बाबा जी बन गए। हो गई रुचि अध्यात्म की ओर। तुम क्यों धर्म को बदनाम कर रहे हो? पहले इसकी मर्यादा जानो, फिर धर्म का प्रचार करो। अभिनव कहता है, पिछली दिवाली में बहुत खुश था। पिछली दिवाली में बहुत खुश था। खुश क्यों नहीं होगा भाई? तुम्हारे असलियत जाने बिना लोग तुमको इतना सपोर्ट जो कर रहे हैं। अब यूट्यूबर्स ने तुम्हारी सच्चाई सबके सामने रख दी, तो ये दिवाली आपकी अच्छी कैसे जा सकती है? एक बार पहले ये वीडियो देखिए कि राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने अपनी आँखों से दीपोत्सव देखा था। इसको देखकर मुझे तो पीके मूवी की याद आ गई। इसमें एक तो वह तपस्वी जी महाराज थे जिनकी डायरेक्ट भगवान से बात होती थी, और एक अपने अभिनव अरोड़ा जी हैं जिनकी बात डायरेक्ट राम जी से होती है। उन्होंने अभिनव भाई को खुद अपने घर बुलाया था। मुझे ये समझ नहीं आता कि वर्षों से लोग कड़ी से कड़ी तपस्या कर रहे हैं कि कभी उनको राम जी के दर्शन हो जाएं, या कम से कम सपनों में दर्शन हो जाएं। लेकिन इधर 10 साल के अभिनव को राम जी खुद बुलाते हैं। राम जी ने मुझे अपने घर बुलाया था। मैंने तो लोगों से सुना है कि कड़ी भक्ति करने से राम जी की कृपा होती है, लेकिन ये क्या, राम जी की कृपा अभिनव के केस में तो उल्टी पड़ती नजर आ रही है। यहाँ अभिनव को राम जी की नहीं, बल्कि राम जी को अभिनव की जरूरत है। फिर भी कोई बात नहीं, अभिनव अरोड़ा अब सभी यूट्यूबर्स जिन्होंने इनको एक्सपोज किया है, इसका असली चेहरा सामने लाया है, उनसे ये परेशान हो चुका है। लेकिन इस दिवाली इन ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स ने मेरी खुशियाँ छीन ली। पर कोई बात नहीं, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इन सब में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अभिनव यूट्यूबर्स पर एक तरफ तो FIR करता है, वहीं दूसरी तरफ हैप्पी दिवाली बोल रहा है। और इन सब यूट्यूबर्स और ट्रोलर्स को भी हैप्पी दिवाली। इतनी सी उम्र में कितना धैर्य है इस बच्चे में। इसे कहते हैं सच्ची इंसानियत, वरना कोई किसी को इतना एक्सपोज कर दे तो वो किसी से बात तक ना करें। इन सब बातों को देखकर तो लगता है कि अभिनव वास्तव में अध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहा है। और सुनिए एक वीडियो क्लिप, ये भी देखिए। और मेरे को मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर चुप रहना है, साइलेंट रहना है, और मैंने राम जी के नाम का जयकारा लगा दिया था, जिससे मंच की गरिमा भंग हो गई थी। रुको एक मिनट। इस वीडियो में अभिनव बोल रहा है कि मुझे इस उम्र में धार्मिक मंच की गरिमा नहीं पता थी। कोई ना आपकी मान भी लेते हैं कि आपको गरिमा नहीं पता थी, तो आप यहाँ चले गए, परंतु ये बता दो कि मंच पर रील बनाने गए थे या रामभद्राचार्य जी का आशीर्वाद लेने गए थे। मुझे तो समझ नहीं आया कि तुम मंच पर क्यों गए थे।
दोस्तों, अगर आप सबको समझ में आए तो बता देना कि अभिनव मंच पर क्यों गया था। तब मैं 8-9 साल का था। अरे 8-9 साल के बच्चे से तो गलती हो ही सकती है ना। बिल्कुल, 8-10 साल के बच्चे से गलती हो सकती है, तो उससे ये गलती भी हो सकती है कि असल में अध्यात्म क्या होता है और भगवान की भक्ति कैसे होती है। चलो मान लिया 8-9 साल की उम्र में आपको नहीं पता था, तो मुझे ये बता दीजिए कि वह उस्ताद जो तुम्हारे मन की अध्यात्म की धारा को इतनी सी उम्र में पहचान गया, वे कौन थे? ओ भाई साहब, इसको तो यह भी पता है कि हनुमान जी बाल रूप में क्या करते थे। हनुमान जी भी लपक पड़े थे सूरज को खाने के लिए, बाल अवस्था थी। खैर, रटा रटाया संत है, इतना तो पता होगा ही, या फिर किसी उस्ताद ने इनको बता दिया होगा। अगर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखना है या सीखना है तो अभिनव अरोड़ा से सीखनी चाहिए सबको। वह देखिए कैसे। देखिए, उन्होंने मुझे मूर्ख कहा, मेरे को तो बहुत गर्व है। अब देखते हैं कि एक न्यूज यह भी चल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अब अभिनव अरोड़ा को धमकी दी है। इसकी क्या सच्चाई है, चलिए देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी धमकियाँ आ रही हैं। धमकियाँ हालांकि 2-3 दिनों से आ रही थी हमारे पास। ये धमकी आपने पूछा किस माध्यम से आ रही है हमारे पास। इंस्टाग्राम पे एक नंबर दे रखा है, हमने मेंशन कर रखा है, इसी नंबर पे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। अभिनव की माताजी का कहना है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर नंबर डाल रखे हैं, उन पर कॉल आता है और धमकी दी जाती है। ये पता नहीं चल पाया है कि कौन है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का तो नाम यूं ही बदनाम हो रहा है यहाँ। अब बात करते हैं, कोई भी बच्चा अगर आध्यात्म की ओर अग्रसर हो या कोई भी बाबा धर्म के नाम पर पैसे कमाए तो वो कोई बुरी बात नहीं है। ये तो सनातन धर्म का प्रचार है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रही है अभिनव की माताजी। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। बच्चे ने कुछ गलत नहीं किया है, वो सिर्फ भक्ति कर रहा है। वो तो अपना सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। अगर धर्म का प्रचार करने पर ये सजा मिलती है क्या, आप खुद बताइए, उसने गलत किया क्या है? यही नहीं, इनका तो कहना है कि जो यूट्यूबर्स इनकी सच्चाई बता रहे हैं वह चंद पैसे कमाने के लिए अभिनव को परेशान कर रहे हैं। जो भी यूट्यूबर्स ने, उन्होंने सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, उनका क्या उद्देश्य है? उनका अभिनव से देखिए कोई पर्सनल बायस तो है नहीं। उनका उद्देश्य, जो मुझे लगता है उनका क्या उद्देश्य है कि कुछ भी वीडियो बनाएंगे और उससे उन्हें व्यूज मिलेंगे और उनको पैसे मिलेंगे। क्यों इनको यह नहीं दिख रहा कि आपका लाडला सोशल मीडिया पर क्या कर रहा था? पैसों के लिए आया था ना, तो चंद पैसों के लिए सनातन धर्म की मर्यादा के साथ में छेड़छाड़ कर रहा है, तो क्यों नहीं रोका आपने अपने बेटे को? और मान लिया कि किसी को परेशान करके पैसे नहीं कमाने चाहिए, पर क्या धर्म को सोशल मीडिया के जरिए धंधा बनाकर पैसे कमाना सही है? मैं भी जानता हूँ कि बच्चों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है, और जब कोई बच्चा अपने धर्म के लिए अपनी इच्छाएं दिखाए तो अच्छी बात है। उसके माता पिता का फर्ज बनता है कि उसे धर्म के बारे में बताना और धर्म के बारे में अच्छे से समझाना, परंतु धर्म की आड़ में बच्चों को आगे करके उनका गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। वह आपकी संतान है, कोई प्रोडक्ट नहीं जो आप उसको सोशल मीडिया पर हर रोज अपलोड कर देते हो। दोस्तों, आप क्या सोचते हो इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आपको एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में जया किशोरी को एक्सपोज किया था। उस वीडियो में एक युवती ने कमेंट किया था जो आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर। बेसिकली इस बहन जी का कहना है कि जया किशोरी के पास खुद के कमाए पैसे हैं, वह अपना शौक अपने पैसों से करती है। अब इस बहन जी को इतना समझ नहीं आया कि मैंने ना तो उनके पैसों की इतनी बात की और ना उनके शौक की। मैंने सिर्फ ये बताया था कि अध्यात्म का असली मतलब क्या होता है। लेकिन खैर छोड़ो इन अंधभक्तों को, आप इनको लाइव प्रूफ दिखा दो तब भी इन लोगों को विश्वास नहीं होगा। उस वीडियो में पूरा मामला क्या है, एक बार आप वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो, विशेष तौर से अभिनव और उसकी फैमिली को, अगर उन तक वीडियो पहुंचती है तो मुझ पर FIR करना। हमने 19 तारीख को मथुरा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी और कल हम इन यूट्यूबर्स के अगेंस्ट हमने केस भी दर्ज कर दिया है। मैंने भी तुम्हारी तरह वीडियो बनाकर चंद पैसे कमा लिए तो कौन सी बुरी बात है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।